Hey guys, welcome back to yet another video of Madrid Pundits. Welcome back to my channel. अगर आप इस चैनल पे नए हो और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो what are you doing यार? सब्सक्राइब नाउ, हेल्प अस रीच 26,000 सब्सक्राइबर्स. इस वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना. भाई आज होने वाला है सबसे बड़ा टेस्ट फॉर जाबी अलोंसो, सबसे बड़ा टेस्ट प्रोबेबली इन हिज एंटायर मैनेजरियल करियर. इतनी बड़ी थ्रेट आई थिंक जाबी अलोंसो ने फेस ही नहीं करी होगी इन हिज एंटायर मैनेजरियल करियर. एंड ये बोल के मैं उसे डाउन प्ले करने की कोशिश नहीं कर रहा, प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग. पर यहां पर पीएसजी को आपको समझना पड़ेगा भाई, दे आर प्रोबेबली द बिगेस्ट एंड द बेस्ट टीम इन यूरोप राइट नाउ. एंड इट पेन्स मी टू से दिस. उन्होंने हमें रिप्लेस कर दिया है और वो बैठ चुके हैं उस तख्त पे ऑफ चैंपियंस लीग. भाई उन्होंने हमको रिप्लेस करा है भाई. वो क्वाड्रुपल जीते हैं, लीग वन, चैंपियंस लीग, कूप दे फ्रांस, सुपर कप ऑफ फ्रांस. ये चारों ट्रॉफीज वो उखाड़ चुके हैं एंड अब वो फीफा क्लब वर्ल्ड कप जीतने की फिराक में है. एंड पीएसजी अब बहुत चेंज हो चुकी है. अगर तुम एक चट्टान के अंडर रह रहे हो तो मैं तुम लोग को बता दूं, ये पीएसजी लूचो के अंडर है एंड यहां पर टैलेंट्स भरपूर है. आप बात कर लो विटीनिया की, आप बात कर लो जाओ नेविश की, आप बात कर लो फाबियन रुइज की, डेम्बेले, क्वारात्स्केलिया. ये टीम इवॉल्व हो चुकी है. ये एक पूरी ब्रांड न्यू पीएसजी टीम है एंड ये उखाड़ रही है यूरोप में. मैं तुम लोग को स्टेटिस्टिक्स भी दूंगा जहां पर ये बहुत अच्छी तरीके से डोमिनेट कर रहे हैं और जहां पर लूचो इन्हें यूनिक बनाता है. बट पहले एक बार समझ लेते हैं कि कल की क्या लाइनअप्स होंगी. ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द प्रेडिक्टेड 11s फर्स्ट. उसके बाद मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा पीएसजी की टैक्टिक्स एंड थोड़ी बहुत वीकनेसेस. अक्सर मैं आप लोग को 5-6 वीकनेसेस बता देता हूं सामने वाली टीम की, बट भाई ये पीएसजी है, इनकी मुश्किल से मुझे एक दो वीकनेसेस दिखाई दी. अब सबसे पहले बात कर लेते हैं पीएसजी के लाइनअप के बारे में. आई थिंक पीएसजी आर गोना लाइनअप इन अ 4-3-3. यहां पर सरप्राइजिंगली डेम्बेले आजकल गायब रहते हैं लाइनअप से, बट ऑल टुगेदर इयान लुइजी डोनारुमा इज देयर गोलकीपर. यहां पर डिफेंस में उनके पास दो प्लेयर्स एब्सेंट है बिकॉज ऑब्वियसली दे गॉट रेड कार्डेड. यहां पर मैं बात कर रहा हूं पाचो की, विलियम पाचो एंड ऑब्वियसली लुकास हर्नांडेज. मार्किनियोस एंड बेराल्डो विल बी देयर सेंटर बैक्स अलोंगसाइड नूनो मेंडेस एंड अशरफ हकीमी बीइंग देयर फुल बैक्स. मिडफील्ड मैंने आप लोगों को पहले बता दी, फाबियन रुइज, विटीनिया एंड जोआव नेव्स. वहीं पर अगर अटैक की बात करें जो कि बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, दैट इज क्विचा क्वारात्स्केलिया ऑन द लेफ्ट, डेजिरे डूइंग प्लेइंग टू द सेंटर एंड आपके राइट विंग होने वाले हैं ब्रैडली बारकोला. ये है 4-3-3 में. ठीक है, इनकी टैक्टिक्स पे मैं आऊंगा वापस, डोंट वरी अबाउट दैट. बट एक बार मड्रिड की प्रेडिक्टेड 11 सुन लेते हैं. मड्रिड की प्रेडिक्टेड 11 ऑलमोस्ट सेम रहने वाली है, अनचेंज्ड. यहां पर सिर्फ सेंटर बैक्स में हमारे भी चेंजेस होंगे. ठीक है, पहले बात कर लेते हैं बैकलाइन की. थिबो कोर्तुआ इज ऑब्वियसली देयर, फ्रान गार्सिया, राउल एसेंशियो विल बी बैक इन द लाइनअप, एंटोनियो रूडिगर एंड अलोंगसाइड ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड. ये बैकलाइन शायद से पहली बार कंपीट कर रही है. ठीक है, बिकॉज अब तक हमारे लाइनअप्स में डीन हाउसन रहे हैं, बट इन द लास्ट गेम ही गॉट रेड कार्डेड अगेन, तो ही इज गोना बी आउट एंड ही विल वॉच द मैच फ्रॉम साइडलाइंस. वहीं पर अगर बात करें मिडफील्ड की, ऑरेलियन चुआमिनी इज देयर, वेल्वर्डे इज देयर, बेलिंगम इज देयर एंड आर्दा गुलर इज देयर. एंड वहीं पर अटैक की बात की जाए तो विनीसियस जूनियर इज स्टार्टिंग अलोंगसाइड गोंजालो. अब यहां पर जो है पिछले मैच से जो विनीशियस की परफॉर्मेंस थी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, बिकॉज यहां पर हमने विनीशियस को एज अ फोकल पॉइंट खेलते हुए देखा. वी सॉ विनीशियस पासिंग द बॉल मोर ऑफन देन ड्रिबलिंग. हम अक्सर देखते थे विनीशियस को कि भाई बंदा ड्रिबल कर रहा है, प्रोग्रेसिवली बॉल को कैरी कर रहा है. लेकिन जाबी अलोंसो के अंडर इट इज जूड बेलिंगम और फेदे वाल्वर्दे और इवन आर्दा गुलर जो कि बॉल को बहुत ही ज्यादा प्रोग्रेसिवली कैरी करके आगे लेके जाता है. यहां पर जाबी अलोंसो बहुत ही एक क्लियर एम्फेसिस देता है ऑन सेंट्रल प्रोग्रेशन. ठीक है, एंड उसके तहत ही विनीशियस जो है एक तरीके से थोड़ा सा आउटकास्ट हो जाता है फ्रॉम दैट प्रोग्रेशन वाला एरिया, बिकॉज यहां पर हम लोग मिड ब्लॉक से प्रोग्रेस करना बॉल को बहुत पसंद करते हैं. एंड ऑब्वियसली विनीशियस बीइंग अ फॉरवर्ड ही कैन नॉट प्ले इन द मिड ब्लॉक, सो दैट इज योर लॉजिक राइट देयर. पर मैंने यहां पर आपको बता दी दोनों टीम्स की लाइनअप्स. अब बात कर लेते हैं क्या है पीएसजी की टैक्टिकल आइडेंटिटी. आई थिंक तुम सब जो है जानते ही होगे एक तरीके से पीएसजी की क्या टैक्टिकल आइडेंटिटी है, बट स्टिल लेट मी जस्ट पुट इट आउट हियर एंड देयर. मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं उनकी मिडफील्ड जो है ना, उनकी सबसे ज्यादा क्रूशियल कंपोनेंट है लूचो की, बिकॉज जुआओ नेव्स, फाबियन रुइज एंड विटीनिया, ये तीनों जो है ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रोल शेयर करते हैं. ये लोग जो है ना पूरी तरीके से पांचों लेन्स को ऑफ द पिच को जो है ऑक्यूपाई करने की कोशिश करते हैं, क्विक बॉल सर्कुलेशन और पोजीशन को डोमिनेट करते हैं. एंड अगर विंग प्ले की बात की जाए तो ऑब्वियसली भाई नूनो मेंडेस एंड अशरफ हकीमी आर प्रोबेबली द बेस्ट फुल बैक्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ. इन दोनों से बेटर विंग प्ले कोई कर ही नहीं सकता है. एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज भाई नूनो मेंडेस ट्रेंट की गुद्दी लाल कर दे, या फिर आपका क्या बोलते हैं अशरफ हकीमी फ्रान गार्सिया की कर दे. अगेन मैं मेरे प्लेयर्स को डाउन प्ले बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं, बट हालात ऐसे हो चुके हैं एंड पीएसजी बहुत फाड़ खेल चुकी है. बट मेरे हिसाब से जाबी अलोंसो के पास एक सोल्यूशन होगा इस चीज का, एंड आई टेल यू व्हाट. देखो मैंने पिछले 3-4 गेम्स में ना एक चीज बहुत कॉन्स्टेंटली नोटिस करी है. जाबी अलोंसो जो है ना ऐसी सिचुएशंस में अपने प्लेयर्स को लेकर आता है जहां पर हमारे प्लेयर्स ही डोमिनेट करें. मतलब आप कॉन्स्टेंटली देखोगे कि मैड्रिड जो है ओवरलोड हो नहीं रही है,
कर रही है। पिछले सीजन हो रहे थे हम ओवरलोड, लेकिन ये सीजन अंडर जाबी अलोंसो हम एक भी बार ऐसी सिचुएशन में नहीं आए जहां पर हम ओवरलोडेड लग रहे हैं, ठीक है। मेरा ये कहने का मतलब है कि राइट हैंड साइड पर अगर आप देखो, गोंजालो गार्सिया, फेदरिको वेलवर्दे और ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड, ये तीनों बहुत ही क्लोज प्रोक्सिमिटी में खेलते हैं और ट्राइंगल्स फॉर्मुलेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। वहीं पर अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात करूं तो विनीसियस जूनियर, आपका क्या बोलते हैं, फ्रान गार्सिया एंड जूड बेलिंगम, या फिर आर्दा गुलर ऑल्सो फॉर दैट मैटर, ये तीन प्लेयर्स कंबाइन करते हैं एंड ट्राइंगल्स फॉर्मुलेट करने की कोशिश करते हैं, जिसके तहत जो है सामने वाली टीम ओवरलोडेड लगे, ठीक है। मतलब सामने वाली टीम पे वो ओवरलोड लगे, तो इट इज एट टाइम्स अ 3v2 सिचुएशन और अ 2v1 सिचुएशन। तो इसके तहत जो है मैड्रिड कंट्रोल पा लेती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि नुनो मेंडेस थोड़ा बहुत ऐसा होगा कि ट्रेंड का बेटर ले ले, बट वहां पर आपके पास क्लोज प्रोक्सिमिटी में वेलवर्डे भी होगा, गोंजालो गार्सिया भी होगा टू कुशन ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड, ही इज नॉट अलोन, ठीक है। वहीं पर मैं फ्रान गार्सिया वर्सेस अशरफ हकीमी के लिए भी मैं यही बोल सकता हूं कि उनका जो विंग प्ले है वो बहुत ही वन साइडेड लगता है, बहुत ही डिलैपिलेटेड लगता है। वहीं पर हमारी अगर बात की जाए तो हम 3v1 सिचुएशन, 3v2 सिचुएशन पे आने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। तो यहां पर मुझे इतना तकलीफ नहीं हो रहा है। अगर हम एंचेलोटी के अंडर होते तो भाई मेरी फट जाती, बट यहां पर बिकॉज वी आर अंडर जाबी अलोंसो, वी नो फॉर अ फैक्ट दैट वी हैव अ प्लान इन मोशन ईयर। वहीं पर अगर पीएसजी की बाकी चीजों की बात कर ले, आई थिंक उनकी की स्ट्रेंथ है बॉल रिटेंशन, वो बॉल को बहुत अच्छी तरीके से रिटेन करते हैं। दे आर अ वेरी एलीट टीम। इस फीफा क्लब वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा पासेस और पर पोजेशन एंड प्रोग्रेसिव पासेस पर गेम किए हैं पीएसजी ने, 73.4% का एवरेज रहा है उनका। दे लीड दैट स्टार्ट, ठीक है। वहीं पर अगर मिडफील्ड कंट्रोल की बात करूं, आई थिंक जाओ नेवेज उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाता है, बिकॉज वो उनके प्ले को ऑर्केस्ट्रेट करता है। एंड विटीनिया उनके प्ले में जो डायनामिज्म ऐड करता है भाई, आहा, विटीनिया इज अ क्लास प्लेयर भाई। वो गैप्स को जिस तरीके से एक्सप्लॉइट करता है ना भाई, ही इज टू गुड टू वॉच भाई, ही इज टू गुड टू वॉच। वहीं पर अगर वर्सेटैलिटी की बात करें, आई थिंक पीएसजी जो है बहुत अच्छी तरीके से अपने आप को अडेप्ट कर लेती है इन डिफरेंट फेजेस ऑफ प्ले। वहीं पर जो है बहुत ही स्विफ्टली वो अपने आप को शिफ्ट कर लेते हैं फ्रॉम एन इफेक्टिव बिल्डअप टू रैपिड काउंटर अटैक्स, ठीक है। तो पीएसजी उस चीज में भी बहुत स्मूथ है, उनके अटैकर्स के पास काफी ज्यादा पेस भी है। अब क्या है वो दो तीन वीकनेसेस जो मैंने आई करी हैं। सबसे पहली चीज, पीएसजी जो है बिल्डअप में अभी, ये कल के मैच में देख लेना तुम, विलियम पाचो नहीं है, दे विल स्ट्रगल डिफेंसिवली। बिल्डअप करने में पीएसजी स्ट्रगल करेगी एंड हमें जो है बहुत ही अग्रेसिव रहना पड़ेगा हमारी अप्रोच में। हमें कॉन्स्टेंटली फोर्स करना पड़ेगा टर्नओवर्स को हायर अप द पिच। वो एक ऐसी चीज है जो कि अगेन पीएसजी बहुत अच्छा करती है, लेकिन हमें भी अच्छे करना पड़ेगा। हमें प्रेस करना पड़ेगा पीएसजी को बहुत ही रिगरसली। विनिशियस कैनॉट वेट, गोंजालो गार्सिया कैनॉट वेट, फ्रान गार्सिया, ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड, बेलिंगम, सबको सबको अंधा प्रेस करना है भाई, बिकॉज पीएसजी क्रम्बल करेगी। तुम मुझसे लिख के ले लो, विदाउट विलियम पाचो इन दैट गोल, सॉरी इन दैट डिफेंस, वो क्रम्बल करेंगे। दे विल गिव अवे द बॉल टू यू वंस और ट्वाइस चीपली। एंड ये जाबी अलोंसो के सिस्टम में मेरे को ये चीज बहुत अच्छी लगती है कि हम बॉल को बहुत अच्छी तरीके से विन कर लेते हैं हायर अप द पिच, जो कि एक प्रॉब्लम थी हमारे लिए लास्ट सीजन अंडर कार्लो एंचेलोटी, ठीक है। एंड दूसरी चीज, बहुत ही वल्नरेबल है काउंटर अटैकिंग सिचुएशंस में। अगर समहाउ मैड्रिड स्मूथ ट्रांजिशंस कर ले एंड काउंटर अटैक कर ले, आई डोंट थिंक पीएसजी कंटेन कर पाएगी, बिकॉज बराल्डो में उतना पेस नहीं है मेरे हिसाब से। मार्किनियस फिर भी कर लेगा, बट आई हैव अ फीलिंग कि काउंटर अटैक से भी गोल पड़ सकता है। वी हैव डन दैट दिस सीजन, वी हैव डन दैट अंडर जाबी अलोंसो, काउंटर अटैक से हमने गोल मारे हैं। उसके अलावा तीसरी चीज, उनकी मिडफील्ड वैसे तो बहुत तगड़ी है, बट ऐसे इक्के दुक्के मोमेंट्स वो देंगे जहां पर उनकी कंसंट्रेशन, उनका फोकस थोड़ा सा ड्रॉप करेगा, एंड दैट विल हैपन probably in the earlier stages of the game और probably in the end moments of the game। हम चलो ये चीज हमें याद है कि भाई मैड्रिड को तकलीफ आई थी बोरुसिया डॉर्टमुंड के सामने इन द लास्ट 10 मिनट्स, बट क्या तुम लोग ये भी नोटिस नहीं कर रहे कि पीएसजी को भी तकलीफ आई थी अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख? 78th मिनट में जाके डेजिरे ने डुए ने गोल मारा है। एंड उसके अलावा दे हैड मैन डाउन, ठीक है, दे वर विदाउट प्लेयर्स, पीएसजी वर विदाउट देयर डिफेंडर, ठीक है। तो यहाँ पर पीएसजी ने भी जो है वो उस विक्ट्री को स्क्रेप आउट करा है, मैड्रिड ने भी अपनी विक्ट्री को स्क्रेप आउट करा है विद दैट एम्बापे बाइसिकल किक। तो यहाँ पर जो है दोनों ही टीम्स ने बहुत ही मुश्किल से इस मुकाम पर आके पहुंची है ऑफ सेमीफाइनल्स। दे हैव हैड अ वेरी टफ क्वार्टर फाइनल्स फॉर बोथ द टीम्स। उसके अलावा मेरे हिसाब से जो है अगर हम सेंट्रली समहाउ पीएसजी को कंटेन करके रखे, अगर हम अपने आप को मतलब देखो, आई नो कि मैं फिलोसफीज को यहाँ पर बहुत काउंटर कर रहा हूँ। पहले मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि यार मैड्रिड को जो है प्रेस करना चाहिए रिग्रेसली हायर अप द पिच, बट वहीं पर मुझे लगता है कि मैड्रिड को लो ब्लॉक भी सेट करना चाहिए, बिकॉज अगर हम सेंट्रली समहाउ ओवरलोड रखेंगे ना, अगर हम वो 3v2 सिचुएशन क्रिएट करेंगे ना इन द सेंटर, आई थिंक हमारा गेम बहुत ही ज्यादा सॉलिड रहेगा। पांचवी चीज एंड फाइनल चीज, आई थिंक पर्सनली चुआमेनी की पोजीशनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी मैड्रिड के लिए, बिकॉज यहाँ पर हम लोग को कॉन्स्टेंटली सेंट्रली जो है एक बहुत ही
ऑफेंसिव अप्रोच रखनी पड़ेगी, मैन वी मैन मार्क करना पड़ेगा एंड इनफैक्ट न्यूमेरिकल सुपीरियोरिटी अचीव करनी पड़ेगी। वहीं पर एट द सेम टाइम मैं ये भी कह सकता हूँ कि हमारे बिल्डअप को इफेक्टिव करने के लिए ऑरेलियन चुआमिनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो दोस्त ये जो दो चीज़ें हैं ना, ये थोड़ा बहुत अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट कर लेती हैं, बट ऑल टुगेदर आई हैव अ फीलिंग कि कुछ भी हो सकता है। दिस गेम इज प्रॉब्ली गोइंग टू एक्स्ट्रा टाइम। आई हैव अ फीलिंग, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग है मेरे लिए कि शायद से ये गेम एक्स्ट्रा टाइम में जाएगा एंड देखेंगे भाई क्या होगा। भाई आई जस्ट कैन नॉट प्रेडिक्ट दिस गेम, ठीक है, आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। आई कैन नॉट प्रिडिक्ट दिस गेम भाई, ये बहुत ही केजी होने वाला है। आई फील मतलब जाबी और उनसे के लिए सबसे बड़ा टेस्ट है भाई। दोनों ही फिलोसफीज जो दोनों ही मैनेजर्स की है आमने सामने भिड़ेंगी। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस दोस्तों, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। इस मैच का डेफिनेटली मैं वॉच लॉन्ग करने वाला हूँ। जुड़ जाना मेरे साथ ठीक 11:30 बजे 11:30, ठीक है। वी विल बी लाइव नो मैटर वॉट। लेकिन अगर आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देख रहे हो, प्लीज भाई इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड इसी के साथ दोस्तों हला मदरीद ई नमाज हस्ता फिनाल वामोस रियाल।